मेरे दिल के करीब सनम तेरी कसम है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ आपके साथ खड़ा किया। उन्होंने कॉल करके कभी ये भी नहीं बोला कि हम तुम्हें बताते, कभी कॉल आया ही नहीं। सनम तेरी कसम 2 कब आ रही है? समोसे, बहुत साल हो गए, कचौड़ी, चांस ही नहीं, पास्ता? दूर दूर तक नहीं। नहीं फिर तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती, मैंने ये सब अगर नहीं खाया। जो अच्छी चीज़ है ना वो आपको छोड़नी पड़ती है। मतलब जेल में बॉडी बनानी एक बार मुझे। जेल में है जिम वो जेल में बॉडी बनाता है। मैं घर से भाग के दिल्ली आया था, मालवीय नगर खिड़की एक्सटेंशन में एक छोटा सा किचन था, वहाँ पे वहीं सो जाता था किचन के 5-6 लड़कों के साथ, और वहीं पे खाना सर्व करता था, टेबल साफ़ करता था। उसके बाद वहीं पे एसटीडी बूथ में मेरी जॉब लगी 10 रुपये पर डे। फिर उसी कॉलोनी में एक साइबर कैफ़े था, उसमें जॉब लगी 20 रुपीज़ पर डे, और मेरा काम था रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि पढ़ा लिखा मैं था नहीं, हूँ नहीं। साउथ में क्योंकि मुझे काम बहुत कम मिलता था वहाँ पे, तो लोगों को लगा काम कम कर रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसे होंगे। ये मुझे सुन के समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे पास मुझे बहुत ज़रूरत हमेशा रहती थी पैसों की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैट शो, माई सेल्फ भला आंटी। और आज मेरे चैट शो पे जो गबरू जवान मुंडा आया है ना, वो सबका नेशनल क्रश है। और ओ हो, उसे कोई भी पिक्चर दे दो, कैसा भी रोल करा लो, एकदम चुटकी बजा के कर ही देता है। वेलकम करते हैं हर्षवर्धन राणे का। हेलो पुत्र, की हाल चाल? वेरी गुड। ये कौन दुश्मन लोग हैं जो आपको भल्ला आंटी बुला रहे हैं? एक तो मैं उनको बहुत शिकायत है मुझे इनसे। आई विल कॉल यू मिस भल्ला। हाय, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे ऐसे बोलोगे तो। वैसे सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। तारा वर्सेस बिलाल सबने इतनी पसंद करी। मैं ना तेरे अंकल का नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आई थी। लेकिन एक गल्ला मेनू समझ नहीं आई, सनम तेरी कसम में ऐसा लड़का जिसे हर लड़की चाहती है, हाय बस यही मिल जाए। उसके बाद हसीन दिलरुबा में ऐसा लड़का लड़की चाहती सपने में भी ना मिले, और अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे आ गए। नहीं मतलब अब और कौन सा लवर बॉय बनना है, कौन कौन सी शेड निकलेंगे अंदर से? ये तो मेरे मतलब हाथ में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये जो डायरेक्टर्स मेरे लिए डिसाइड करते हैं, मुझे उसमें से ही चूज़ कर लेता हूँ मैं, और जितनी ऑनेस्टली हो सकता है वो कोशिश करता हूँ कि करूँ। अभी एक ही टाइप का तो अगर मैं करूँगा, जैसे आपने अभी नाश्ता बनाया अपने हस्बैंड जी के लिए। नहीं बनाया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं बनाया, लेकिन आप रोज सेम तो नहीं बनाते ना। नहीं। ऐसे ही हमारे डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि दे ट्राई टू प्रेजेंट मी इन अ डिफरेंट वे इन एवरी फिल्म। तो मेरा एज एन एक्टर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको हर फिल्म में थोड़ा कुछ अलग करके दूं। ये देखा, इसे तो कहते हैं एकदम ट्रू प्रोफेशनलिज्म वाला लड़का। लेकिन मैं ना आन तो पहले ना आपका इंस्टाग्राम ऐसे ऐसे ग्रो थ्रू कर रही थी जी। एक पोस्ट में आप पहुंच गए कैंप करने के लिए, अगले पोस्ट में आप बैठ के बाइक चला रहे हो, तीसरे में बैठ के आप कुकिंग कर रहे हो। इतनी सारी, इतने मल्टी टैलेंटेड, वो तो सैटम मुंडा है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो है क्या चीज अट्रैक्ट करती है कि मतलब ये तो करना ही करना है? मुझे जो एक चीज़ अगर आप मुझे पूछेंगे तो वो है पेड़ों के पास रहना। आई फील कि नेचर की बहुत ही अजीब सी कामिंग सी इफेक्ट होती है। हम लोग जब भी जाते हैं नॉर्मली लोग, तो आपने नोटिस किया होगा हर कोई बाहर जाके बोलता है कि यार और आना चाहिए हमको, ऐसा बहुत बार प्लान बनाना, क्योंकि वहाँ आपको सुकून महसूस होता है। आई थिंक कॉन्क्रीट में वो बात नहीं है जो पेड़ पौधों में। गल तो बिल्कुल सही बोली है मुंडे ने कि ये मिट्टी घर है ना, इसमें जिंदगी तो है नहीं। मजा तो एकदम ताजी हवा, खुली हवा में आता है। लेकिन मेरे को गलत सच्ची दसना, ठीक है, झूठ ना बोलना जरा जी, और मेरे से बिल्कुल ओपन रहना, एकदम ओपन है, डरने की कोई लोड़ ही नहीं है, इन लोगों से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुनिया एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आप कह रहे थे कि इंडस्ट्री में ना कुछ मोए ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो आपको कास्ट नहीं करना चाहते, जो आपको बोलते हैं कि हाँ ठीक है बताते हैं। ये कौन है ये मोए, और ऐसा क्यों करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। इतना तो उन्होंने कॉल करके कभी ये भी नहीं बोला कि हम तुम्हें बताते, कभी कॉल आया ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं है कि कौन है एक्चुअली। कॉल ही नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? करते क्यों है? बॉडी शॉडी भी है, हैंडसम है, नहीं मुंडा वो भी एकदम अपनी सजा। जगह ठीक है। एक्टिंग पे काम करना चाहिए मुझे, और थोड़ा और जैसे जैसे करता जाऊंगा तो शायद फिर कभी कॉल आ भी जाएगी। नहीं ये तो है। लेकिन एक गल ना मैंने सच्ची दसी, देख इतना फिट लग रहा है साडा मुंडा। हील पहनी है मैंने, तब भी मैं हाइट के बराबर आ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन तुम्हारे अंकल है, और जो मेरा पेट है ना, ये टिड भागता ही रहता है। क्या खाते हो कि इतने फिट हो? क्या नहीं खाते हैं ये पूछना पड़ेगा आपको एक्चुअली। छोले भटूरे खाते हो? नहीं, समोसे, बहुत साल हो गए। कचौड़ी, चांस ही नहीं, पास्ता? दूर तक नहीं। नहीं फिर तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती, मैंने ये सब अगर नहीं खाया। जो अच्छी चीज है ना वो आपको छोड़नी पड़ती है, टेस्टी चीजें। तो क्या मतलब अगर मैं 3 ऐसे टिप पूछूं कि मतलब फिट होने के लिए और एकदम हर्षवर्धन स्टाइल में जाने के लिए, तो क्या क्या होंगे? 3 टिप ऐसे होंगे मिस भल्ला कि आपकी जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग से कम होनी चाहिए। ये फोन की इनकमिंग? बॉडी की। ये क्या होता मतलब है? ये जो इनकमिंग है, ये जो आउटगोइंग है, आउटगोइंग ज्यादा होना चाहिए, इनकमिंग कम होनी चाहिए। अच्छा, पहली टिप तो आपकी। दूसरी टिप आपकी ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आप जल्दी फैट लॉस करें।
और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि आपको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही अपने आप को रगड़ें। रेस्ट आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर करके और जल्दी बढ़ाता है। हाय, मेरे जीवन में तीनों काम नहीं हो सकते। देख, स्ट्रेस मुझे बड़ा है, क्यों? क्योंकि मेरी सास मेरी प्रॉपर्टी के जो पेपर है मेरे नाम नहीं कर रही है, तो एक मेरे जीवन में ये स्ट्रेस है। दूसरा, मेरी ननद घर आके बैठ जाती है, 36 तरह के पकवान बनाती है, तो वो भी नहीं हो सकता। और इनकमिंग तो खैर फोन में ही नहीं आती है, और आउटगोइंग तो खाने में जाती ही रहती है, तो ये मेरे केस में तो नहीं हो नहीं, सकता। बट आप इतने फिट लग रहे हो आज, बिना ये करे भी आप इतने अच्छे लग रहे हो। अरे बस कर जा, एक ही तो दिल है, जीते ही जा रहा है। मतलब कैसे कैसे बात करके। एक गल मैंने और दस, एक फिल्म जिसका सबको बड़ा इंतजार है, और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जीवन में पहली बार वो पिक्चर देखने के बाद ना तुम्हारे अंकल थोड़े से रोमांटिक हुए थे। सनम तेरी कसम 2 कब आ रही है? ये मैं भी वेट कर रहा हूँ कॉल का। डायरेक्टर्स जैसे ही मुझे बुलाएंगे, मैं सारे काम छोड़ के, खाना पीना छोड़ के, नींद छोड़ के, मैं सीधा भागूंगा सेट। मतलब थोड़े से भी हिंट, इतना सा मतलब ब्रेकिंग न्यूज। मैं भी जितना आप खुश हो ये सुन के, मैं भी उतना ही खुश होना चाहता हूँ। मैं भी उनसे पूछता रहता हूँ, अभी तक कोई मुझे कॉन्फर्मेशन जैसी ही देंगे मैं भाग जाऊँगा। आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा कि मैं जंगल से भाग के सेट पे चला गया। ये लड़का बिल्कुल बम्बई से ट्रेंड होके आया है कि दिल्ली जाके कोई मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी नहीं देनी, अपने इंस्टाग्राम पे मैं सारी एक्सक्लूसिव जानकारी दूंगा। अच्छा, आपकी अगली पिक्चर आ रही है कुन फाया कुन, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दो। तो अभी मेरी तारा वर्सेस बिलाल आई है, फिर कुन फाया कुन आएगी। इसके बाद संजय गुप्ता सर के साथ मैंने मिरांडा ब्रदर्स खत्म करी है। विजय नाम्बियार सर के साथ दंगे ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। तो ये 4 चीज़ें आपके लिए मैंने 3 साल में बड़े मुश्किल से बनाया है। आई होप आप लोग को इसमें से टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अरे टेस्ट क्या, पूरी पिक्चर हम एकदम ऐसे स्वाद लेके करेंगे, पॉपकॉर्न के मजे, और एकदम बच्चे की हमारी पिक्चर। अब ना मैं थोड़े से रैपिड फायर और जूसी, क्योंकि मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना होता है, उसी के मुझे पैसे मिलते हैं। तो फटाफट मैं पूछती हूँ। तो सब तो पहला सवाल, हसीन दिलरुबा, तारा वर्सेस बिलाल, या फिर सनम तेरी कसम, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, मेरी रिफ्लेक्शन कॉपी है? मेरे दिल के करीब सनम तेरी कसम है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ आपके साथ खड़ा किया। इन तीनों में से कोई ऐसा मतलब लगे कि मतलब अगर लाइफ में मौका मिले तो ये वाला रोल तो मैं डेफिनेटली प्ले करना चाहूंगा जिंदगी में, असल लाइफ में। एक फिल्म मैंने कही थी डैश, हाँ, में ना पाली का रोल किया था। वो मुझे लगता है कि एक आध दिन ऐसा मैं मतलब जेल में बॉडी बनानी है। एक बार जेल में है, जिम में, मतलब बॉडी बनाना, जिम में बहुत पैसे देने पड़ते हैं, जेल जाके देना पड़ता है। खर्चा है मुझे जेल में बॉडी बनाना। नहीं 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 भगवान जी, ये तो बिल्कुल भी लड़के की दुआ जो है पूरी करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, सनम तेरी कसम में जो भर भर के टैटू बनाए थे, बॉडी शॉडी बनाई थी, उन्हें बनाने में कितना टाइम लगा, और क्या टैटू सारे असली है? नहीं, तो इसमें से एक ये वाला मैंने रख लिया है, इसको असली बना लिया। ये डेट ऑफ बर्थ है इंदर का भी और मेरा भी। और बाकी जो थे वो स्टिकर्स थे। तो तुषार जी करके एक बहुत बड़े टैटू आर्टिस्ट हैं, वो स्टिकर लगाते हैं, उसमें करीब 1-1.5 घंटा लगता है लगाने में और 1-1.5 घंटा निकालने में। तो वो बहुत मुश्किल से डिजाइन करके डायरेक्टर्स ने इंदर के लिए बनाया। कोई गल नहीं, पूरी पिक्चर में मेरा ध्यान तो उन्हीं टैटूओं के ऊपर था, बड़ा ही मजा आया था। वैसे बोल दे कि एक्टिंग मेरी इतनी खराब नहीं, टैटू देख रहे थे। नहीं, तभी तो एक्टिंग इतनी शानदार थी, तभी तो ध्यान गया था, वरना फोन में टुकुर टुकुर ना कर रही होती। मैं खुद सोचा जरा सा, एक वियर्ड र्यूमर जो आपने अपने बारे में सुना और सोचा ये कब हो गया, मुझे ही नहीं पता चला। एक बार मैंने सुना था साउथ में, क्योंकि मुझे काम बहुत कम मिलता था वहाँ पे, तो लोगों को लगा काम कम कर रहा है, इसका मतलब इसके पास पैसे होंगे। ये मुझे सुन के समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं, क्योंकि मेरे पास मुझे बहुत ज़रूरत हमेशा रहती थी पैसों की। और बहुत अजीब सा लगा मुझे सुन के, मतलब ऐसा लगा कि एक दिन शायद ये सच हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो कोई गल नहीं, मेरी ब्लेसिंग रहेगी आपके साथ, और ये जो है ना बिल्कुल 120% सच होगा ही होगा। अच्छा, एक मैंने गल सुनी थी कि आपने साइबर काम किया है, ये सब सच है? ये सब मैंने दिल्ली से ही शुरू किया है। मैं घर से भाग के दिल्ली आया था, मालवीय नगर खिड़की एक्सटेंशन में एक छोटा सा किचन था, वहाँ पे वहीं सो जाता था किचन के 5-6 लड़कों के साथ, और वहीं पे खाना सर्व करता था, टेबल साफ़ करता था। उसके बाद वहीं पे एसटीडी बूथ में मेरी जॉब लगी 10 रुपये पर डे। फिर उसी कॉलोनी में एक साइबर कैफ़े था, उसमें जॉब लगी 20 रुपीज़ पर डे, और मेरा काम था रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि पढ़ा लिखा मैं था नहीं, हूँ नहीं। तो उसके बाद मैं कुरियर बॉय बना, फिर मैंने बहुत सारे काम किए, डीजे लोगों को असिस्ट भी किया है। तो ऐसे तो और जॉब्स की लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि साडा मुंडा जो है ना वो सोने से अपनी किस्मत लिखवा कर आया है, तभी तो बॉलीवुड का एकदम वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर बना हुआ है। तो जान तो पहला ना सबनू बोल दे कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। मिस बल्ला जी के इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और प्लीज देखना है बार बार।
देखा, बिल्कुल देखना है बार बार। ओके जी, बाय बाय। बाय बाय।